जब आप ही की संपत्ति, इस देश की संपत्ति, जो सबसे बड़े बड़े पीएसयू हैं, वही अपने दोस्तों को बेच डाले, जब यहाँ खड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, कर्मचारी हैं, इनको पुराना पेंशन नहीं मिलता, जब इसको देने का समय आता है तो आपको बताया जाता है कि पैसे नहीं हैं। तो अगर पैसे नहीं हैं तो अडानी जी के हजारों करोड़ लोन माफ कैसे हो रहे हैं? अगर किसान के कर्ज माफ नहीं हो सकते तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कैसे हो रहे हैं? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारी नहीं, इन सब नेताओं की नहीं, आप सबकी जिंदगी बर्बाद होगी, आपका भविष्य बर्बाद होगा, आपके आने वाले दिन अच्छे नहीं बुरे होंगे, और ये बात आपको गहराई में समझनी पड़ेगी। और आज मैं इस मंच पर खड़े होकर आपको कह रही हूं कि कांग्रेस आपके लिए कुछ गारंटी लाई है, और आप ही खुद देखिए कि क्या कांग्रेस के प्रदेशों में इनकी गारंटियां लागू हो रही हैं कि नहीं। जब आपको ये पता चलेगा, खुद अखबारों में पढ़िए, इंटरनेट पे जाकर देखिए, जहां आपको सुविधा हो वहां पूछिए, जब आपको खुद अपने अनुभव से पता चलेगा कि हाँ, इन्होंने जो वादे किए वाकई पूरे कर रहे हैं, तब आप इन गारंटियों में आप विश्वास करो। और मैं दावे के साथ कह रही हूं आपको कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां गारंटीज पूरी हो रही हैं, और यहां पे मध्य प्रदेश में होंगी। क्या है ये गारंटी? जिस तरह से किसानों के कर्ज हमने पहले माफ किए, उस तरह से हम उस काम को फिर से शुरू करेंगे। 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, 200 यूनिट बिजली के लिए जो बिजली का बिल है वो आधा होगा, हाफ होगा। पुरानी पेंशन यहां मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। आपको गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में दिलवाएंगे। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा, आपके खाते में जाएगा मेरी बहनों। और 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली भी किसानों को मुफ्त मिलेगी। देखिए बहने, एक नया बिल लाए संसद में, महिला आरक्षण बिल, खूब वाह हुई पूरे देश भर में। जितने भी विपक्षी दल हैं हमने भी समर्थन किया कि चलो ये बहुत अच्छा कदम है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, टीवी पे इश्तिहार हुए, सब कुछ हुआ, मोदी जी की बड़ी वाह हुई। फिर क्या पता चला कि 10 सालों के लिए ये लागू ही नहीं होगा। इससे पहले जाति जनगणना करनी पड़ेगी, उससे पहले परसिमन करना पड़ेगा, 10 साल लगेंगे। तो फिर इस घोषणा का मतलब क्या है? इन चुनाव के लिए फिर से मतलब क्या है? आप महिलाओं को मजाक समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि महिलाओं को आप कुछ भी कह दें और हम अंधे होकर आपको वोट देंगे? हमारा अधिकार है ये हमारा अधिकार है कि हमें आरक्षण मिले, हमारा अधिकार है। ये कोई एहसान नहीं कर रहा है हम पे। और जिस तरह इस देश के एक एक वासी का अधिकार है, इस संविधान में है कि हर चीज के लिए समान अधिकार होना चाहिए, तो फिर जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है? जब इसकी बात उठती है तो ये चुप क्यों हो जाते हैं? आपने देखा बिहार में सर्वे हुआ, सेंसस हुआ, क्या पता चला कि ओबीसी, दलित और जनजाति संख्या कितनी है इनकी? 84% प्रदेश में। तो बताइए, बड़े बड़े पदों में जहां सबसे ज्यादा लाभ होता है या जहां सबसे ज्यादा सत्ता होती है, उन पदों में क्या 84% इन जातियों के लोग हैं कि नहीं? बताइए, होने चाहिए कि नहीं? तो जब ये बात उठती है तो ये चुप क्यों हो जाते हैं?